हाय फ्रेंड्स, जीके जीएस के रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चलिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग का आज का पहला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, तात्या तोपे, कुंवर सिंह, मौलवी अब्दुल्ला। तो फ्रेंड देखिए, बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। तो जो आप लोग का ऑप्शन सी है यह सही है। अब कुंवर सिंह आए हैं तो कुंवर सिंह के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। यह बिहार में कहाँ से नेतृत्व किए थे? यह जगदीशपुर से। कहाँ से किए थे? जगदीशपुर से। और कुंवर सिंह आए हैं तो इनकी मृत्यु कब हुई थी ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो इनकी मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1858 में। ये याद रखिएगा क्योंकि यह एक बार तैयारी में पूछा गया है कि कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, ताना भगत आंदोलन जो था यह एक आदिवासी आंदोलन था। तो जो आप लोग का ऑप्शन बी है यह सही है। अब देखिए, ताना भगत आया तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि यह ताना भगत आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। यह प्रारंभ कब किया गया था? यह प्रारंभ किया गया था 1914 में। और किसने किया था? इनका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किए थे जो जतरा भगत ने, जतरा भगत। और कौन किए थे? एक थे तुरिया भगत। और ताना भगत आंदोलन आया था। ताना भगत आंदोलन का एक अन्य नाम था। अन्य नाम क्या था इसका? यह भी हम लोग देख लेते हैं। इसका अन्य नाम जो था, अन्य नाम था इसका उराव ताना भगत। यह याद रखिएगा कि यह जो ताना भगत आंदोलन था इसका अन्य नाम क्या था? उराव ताना भगत, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो बी है यह सही है। अब चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए, आप लोग का यही एक प्रश्न बन जाता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। और संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? सिद्धो कान्हो चांद भैरो। तो जो आप लोग का ऑप्शन जो ए है यह बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, सिद्धो कान्हो और कौन थे? चांद भैरो। यह सब भाई बहन थे। तो इन्हीं के नेतृत्व में 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? बी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. मजूमदार, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, आप लोग को बीपीएससी में कितने बार यह प्रश्न पूछा गया है, जो कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने किया था, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो ए है यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ। तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? वह मेरठ से हुई थी। तो आप लोग का जो ऑप्शन डी है यह सही है। अगला प्रश्न है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना, पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, कृषक आंदोलन का संगठन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, पंजाब में जो कूका आंदोलन हुआ था वह सिख धर्म को परिष्कृत करने के लिए हुआ था, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो ए है यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ। मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, श्रमिक संघ के नेतृत्व में, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पहले आप लोग यही जान लीजिए कि तेभागा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। तो कब प्रारंभ किया गया था? 1946 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व कौन किया था? कंपा राम सिंह ने। और एक कौन थे? और एक थे भुवन सिंह। इसने नेतृत्व किया था। यह कौन सा आरंभ था? यह किसान सभा के नेतृत्व में यह हुआ गया था, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो बी है यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? देखिए, 1921 का जो मोपला विद्रोह था वह केरल में हुआ था। केरल में कहाँ हुआ था? मालाबार में। कहाँ हुआ था? मालाबार में। तो आप लोग एक चीज़ यह भी याद रखिएगा, पूछेगा मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। आप लोग का ऑप्शन बी जो है यह सही है।
अगला प्रश्न है आप लोग का 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए 18 बेलेजली, डलहौजी, कैनिन, मिंटो। देखिए जो आप लोग का 1857 का भारत का गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? वह कैनिन थे, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो सी है यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, झांसी, या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी ग्वालियर में हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो सी है यह बिल्कुल सही है। अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आई हैं, तो पहले आप लोग ये जान लीजिए कि इनके बचपन का नाम क्या था। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बचपन का नाम। बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम क्या था? मनु था। और इनका जन्म स्थान क्या था? जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान था वाराणसी। इनका जन्म स्थान क्या था? वाराणसी था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब। तो ये किसके नेतृत्व में आगे बढ़ी थी? बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए जो है यह सही है। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से नेतृत्व की थी? यह इन्होंने झांसी से की थी। कहाँ से की थी? झांसी से। तात्या तोपे और ये नाना साहब कहाँ से किए थे? यह लोग किए थे कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलवी फजे खैराबाद, नवाब लियाकत अली। देखिए जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जो सबसे कट्टर दुश्मन थे वह कौन थे? वह थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो कि आप लोग का जो ऑप्शन ए है यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? बी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? वह बी.डी. सावरकर ने बोला था, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए है यह सही है। देखिए बीपीएससी के 9th और 10th में 2023 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसे में इंडिको की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है कि रचना किसने की थी? अब पूछा कि इसका रचना किसने किया था। देखिए इसका रचना दीनबंधु मित्र ने किया था। अब यहाँ पे आ गया नील दर्पण। तो नील दर्पण में देखिए नील खेती के बारे में किया गया था। और यह नील विद्रोह या जो नील विद्रोह था यह कब हुआ था? यह हुआ था 1859 में। कहाँ हुआ था? यह बंगाल में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व किसने किया था? एक थे दिगंबर विश्वास। कौन थे? दिगंबर विश्वास। और कौन थे? और एक थे विष्णु विश्वास। विष्णु विश्वास इनके नेतृत्व में हुआ था। और कब, ये याद रखिएगा कब हुआ था? यह 1859 में हुआ था नील विद्रोह। अगला प्रश्न, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जाति का नाम क्या था? कुकी, खोंड, उराव, नाई, कादा। देखिए जो मानव बलि प्रथा का निषेध करने की जनजाति थी वह खोंड जनजाति थी, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो बी है यह सही है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोक, गालिब, इकबाल। देखिए 1857 विद्रोह को जिस उर्दू कवि ने देखा था वह कौन थे? वह मिर्जा गालिब थे, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो सी है यह सही है। इनका पूरा नाम क्या था? मिर्जा गालिब। अगला प्रश्न है आप लोग का नील विद्रोह किसके बारे में था? देखिए नील विद्रोह फिर आ गया है, तो चलिए नील विद्रोह पहले हम लोग जान लेते हैं। यह कब हुआ था? यह हुआ था 1859 में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। यह कहाँ हुआ था? बंगाल में। और किसके नेतृत्व में हुआ था? यह हुआ था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। अब चलिए आगे देखते हैं कि इसके बारे में क्या सही है। पहला, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती कराई जा रही थी। यह कुछ ऑप्शन सही है, लेकिन फिर अभी और आगे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। नहीं, यह तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगला ऑप्शन है रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती कराई जा रही थी। यह बिल्कुल सही है आप लोग का ऑप्शन।
अगला नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोह आंदोलन था, नहीं यह भी ऑप्शन गलत है, यह भी ऑप्शन गलत है। तो आप लोग का ऑप्शन जो सी है यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? देखिए संथाल से, कच्छा नागा, कोल, बिरसा मुंडा। देखिए उलगुलान को क्या बोला था? उलगुलान जो था आप लोग का यह बिरसा मुंडा जो विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह, उसी का अन्य नाम है। तो और इसके नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। तो जो कि आप लोग का ऑप्शन डी है यह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? अब देखिए कौन, अभी हम लोग पीछे प्रश्न में पढ़े हैं कि नील विद्रोह का नेता कौन था। तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइए। और ऑप्शन ए कौन है? बुद्धो भगत, डिंगरी मोहिका, दिगंबर बिस्वास, विष्णुचरण बिस्वास, दीनबंधु मित्रा, मधुसूदन दत्त, बिरसा मुंडा, गया मुंडा। देखिए इसका जो नेता थे वह कौन थे? दिगंबर बिस्वास और विष्णुचरण बिस्वास। तो आप लोग का जो यह ऑप्शन बी है यह बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए एक दीनबंधु मित्रा है, तो यह कौन थे? यह नील विद्रोह नहीं, यह नील दर्पण के रचयिता थे। इसके नील दर्पण। और यहाँ पे एक मधुसूदन आए हैं, तो यह कौन थे? यह नील दर्पण को ही अंग्रेजी में अनुवाद किए थे, अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। कौन किया था? मधुसूदन दत्त ने किया था। यह याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने किया था। और नील दर्पण किसने लिखा था? वह दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। और यहाँ पे पूछा क्या था? नील विद्रोह के नेता कौन थे? तो वह थे दिगंबर बिस्वास और विष्णुचरण बिस्वास, जो कि आप लोग का ऑप्शन जो बी है यह सही है। अगला प्रश्न है बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? देखिए फिर आएगा नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया। अभी हम लोग पीछे प्रश्न में पढ़े हैं जो कि दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया। और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? मधुसूदन दत्त ने किया था, यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? स्वामी सहजानंद, जत्रा भगत, आनंद पांडे, एमएन राय। देखिए बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? वह आनंद पांडे थे। कौन थे? आनंद पांडे थे, जो कि आप लोग का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी, पागलपंथ, नील, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आनंद मठ जो है वह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पहले तो आप लोग यहीं पे एक प्रश्न बन गया कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? सिद्धो कान्हो के नेतृत्व में हुआ था। और इनके दो लोग और कौन थे? एक चांद और भैरव थे, जो कि आप लोग का ऑप्शन ए जो है यह सही है। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? क्या पूछा? अवतार किसका मानते थे? सिंह बोगा, धरती अम्बा, मागो मनकी, वीर सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए बिरसा मुंडा के जो अनुयायी थे उनको धरती अम्बा के अवतार मानते थे। किसका अवतार मानते थे? धरती अम्बा का मानते थे, जो कि आप लोग का ऑप्शन बी सही है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।